नमस्ते दोस्तों, आशा की बैठकी में आपका स्वागत है। आज हम पितृपक्ष के बारे में जानेंगे और कुछ लोक कथाएं भी उसके बारे में सुनेंगे। आश्विन माह के प्रथम कृष्ण पक्ष के 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। पितृ यानी उभय पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान करते हैं। पिंड यानी बालों की एक गोलाकार आकृति। यह किसी नदी के किनारे किया जाता है। गया के फल्गु नदी और पुनपुन नदी में श्राद्ध करने का विशेष महत्व है। पिंड के साथ बहुत सारी चीज़ों का समावेश होता है जो हम किसी ब्राह्मण को नदी के किनारे बैठकर दान करते हैं। इन दिनों हम अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। पितृ श्राद्ध पक्ष की लोककथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बहुत अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदया थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे और फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। फिर उसने जोगों के अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका और न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे और भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ भी क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़े ही देर के बाद सारे पितर वहाँ इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगी और भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को आई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तो भोगे की पत्नी उन्हें टालने की गरज से बोली, जाओ आंगन में हौंदी आधी रखी है, उस औंधी पड़ी हुई है हाथी को खोल कर देखो, उसमें तुम्हें जरूर कुछ खाने को मिल जाएगा। जो मिले मिल बांट कर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। भोगे की पत्नी ने श्राद्ध के दिन पूरी श्रद्धा से 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ और जेठानी को सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़ी प्रसन्न और तृप्त हुए और भोगे का घर खुशहाली और अमन चैन से भर गया। अब दूसरी कहानी सुनते हैं। अगली लोक कथा
महाभारत काल के दानवीर कर्ण से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है, ऐसी मान्यता है। इस कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उसकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया तो वह आहार के भोजन की तलाश करने लगे। उन्होंने देवता इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देवता इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया, लेकिन अपने पूर्वजों को कभी भी खाना या भोजन दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि भगवान, उन्हें यह ज्ञात ही नहीं है कि उनके पूर्वज कौन थे। अभी भी उन्हें ज्ञात नहीं है, इस वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इंद्र को उन पर बहुत दया आई। वो इंद्र को अपनी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए इन कर्ण को पृथ्वी पर वापस भेजा गया। देवता इंद्र ने कर्ण को 16 दिन के लिए धरती पर वापस भेजा ताकि वो अपने पितरों का दान कर सके और मरने के बाद कर्ण का आत्मा को शांति मिल सके। कर्ण ने धरती पर आकर अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया। इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाता है। अतः इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने का बहुत महत्व है। पितृपक्ष को 16 श्राद्ध, महालया पक्ष अथवा अपर पक्ष आदि नामों से भी जाना जाता है। धन्यवाद। आपको यह कहानी कैसी लगी? ये लोक कथा आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।